तीन बार दी भौं साथ एक स्वर। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Copy both palms on your face, please. आप सभी का स्वागत है आज की इस यात्रा में। क्योंकि अब हम सभी यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, हम सभी की मनस्थिति तैयार हो रही है। सभी लोग कैमरे में आ जाएं। गीता मैम का कैमरा बंद है, प्लीज कैमरा ऑन करें। नंदिता जी का, निकिता जी का कैमरा बंद है, वो ऑन करें। पूर्वी जी का कैमरा बंद है, वो ऑन करें। आप सभी रेडी हैं रिट्रीट के लिए? ओके, आप सभी के टिकट भी हो चुके हैं, आप सभी मनस्थिति भी तैयार कर रहे हैं। अब हम लोग रिट्रीट के लिए तैयार हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। आज का सेशन हम सभी के लिए एक फील्ड तैयार करने वाला है। ये जो 5 दिवसीय आपकी ट्रेनिंग है, ये आपको स्पेशल बनाएगा। जब आप कभी घूमने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो वहां से और इस योगिक रिट्रीट में क्या अंतर आप फील करेंगे, क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस चीज को समझने का ये स्वर्णिम अवसर होगा, जिस ट्रेनिंग में आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, आप पेपर पेन लेकर बैठें, ताकि आप पेपर पेन के साथ जो भी पॉइंट बताए जाएं नोट डाउन कर सकें। ये नॉलेज पर्पज से भी बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए, लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेहतर है ये प्रोग्राम। और ये आज की बात आरंभ करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग 24 को हरिद्वार में होंगे, 24 सितंबर को। अगर हम लोगों की अभी 24 तक श्वास चलती रही, तो श्वास चलती रहेगी तो हम लोग हरिद्वार में होंगे, ठीक है। और अगर जिसकी बीच में बंद हो गई, उसको दूसरे तरीके से हरिद्वार तक ले चलेंगे। हम लोग जाएंगे भी, तो जो भी जाएगा उनको साथ में ले जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने सोचा है। 23 को हम लोग अहमदाबाद से निकल रहे हैं। अहमदाबाद से सभी लोग निकलेंगे, मुंबई वाले लोग भी अहमदाबाद से ही निकलेंगे। हम लोगों के साथ में सभी की ट्रेन योगा एक्सप्रेस से है। कुछ लोग हम लोग को दिल्ली में मिलेंगे, जैसे कि शालिनी जी हम लोग को दिल्ली में मिलेंगे, मधु वर्मा जी हम लोग को दिल्ली में मिलेंगे। तो 2-3 लोग हमें दिल्ली में मिल जाएंगे। कुछ लोग हमें हरिद्वार में भी मिलेंगे, हरिद्वार से वो जुड़ेंगे रिट्रीट से। अजय सर हैं, और भी असम से 2-3 लोग हैं, वो लोग हरिद्वार से ज्वाइन करेंगे रिट्रीट को। तो इस रिट्रीट को ज्वाइन करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम लोग कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करेंगे। और मैंने एक संकल्प भी लिया है कि आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस हो। मैंने ये भी एक कल्पना की है कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो बहुत अच्छा लगने में और यूनिक एक्सपीरियंस होने में आपका सहयोग चाहिए। बिना आपके, आवाज हमारी डबल आ रही है। हेलो, जस्ट अभी आवाज क्लियर है? ओके। हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसके लिए हम लोगों को करना ये है कि रिट्रीट का हिस्सा बनना है।
मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उसके लिए हम लोग को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। गीता मैम बिजी हैं क्या आज? बिजी नहीं है तो आराम से बैठ जाइए, सीखिए, समझिए बात को। ये मेन पार्ट होगा जिसको आप अगर समझेंगे तो इस रिट्रीट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि 2 बजे का टाइम आपका सोने का है या खाना बनाने का है या फिर और भी चीज, लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। जैसे देखिए पूनम मैम काम भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग में भी जुड़े हुए हैं, तो स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक स्लाइड दिखाते हैं जिससे आपको इसमें क्लियरिटी आएगी किस तरह से हम लोग इस विषय को समझ सकेंगे। आप सभी को हमारी स्लाइड दिख रही है? तो ये योगिक रिट्रीट है जो हम लोग जा रहे हैं अभी, योगिक तीर्थ यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश। शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, योगिक तीर्थ यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश। ये सीन देख रहे हैं कहाँ का है? ये हर की पैड़ी का दृश्य है जो ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप भी एक भीड़ का हिस्सा होंगे। कब? 24 तारीख की इवनिंग में आप भी यहीं पे खड़े होंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि आपको कब कितने बजे कहाँ पहुंचाना है। तो ये दृश्य हम लोग फिर लाइव देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज का। आइए आगे बढ़ते हैं। रिट्रीट का हिस्सा बनने के लिए हम लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा कि पर्यटन और तीर्थ यात्रा में क्या अंतर। पर्यटन क्या होता है और तीर्थ यात्रा क्या होती है। जैसे कि आप कभी दिल्ली घूमने जाएं, आप कभी ताजमहल देखने जाएं, आप कभी जैसलमेर चले जाएं, बहुत सारी चीजें हैं, या उदयपुर चले जाएं, बहुत सारे किलाओं को देखने जाएं, या फिर और भी चीजें हैं जो साइड में आपके बना हुआ है, स्मारक को देखने जाएं, पर्यटन स्थलों को टहलने जाएं। टहलना, घूमना, एंजॉय करना वो एक अलग थिंक, एक अलग सोच है, एक अलग विचारधारा है। लेकिन जब आप बात करते हैं तीर्थ यात्रा की तो इसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है। जब आप पर्यटन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? एंजॉयमेंट होता है, घूमते हैं, एंजॉय करके आते हैं, सेल्फी लेके आते हैं, फोटो खिंचा के आते हैं और फिर घर आ जाते हैं। बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, तीर्थ यात्रा में भी पैसे लगते हैं, एंजॉय करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन गैप है, इन दोनों में गैप आ जाता है। वो गैप को हम लोग फुलफिल करेंगे। हम लोग पर्यटन करने नहीं जा रहे, हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तीर्थ का भ्रमण करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है? तो तीर्थ का भ्रमण अगर हम लोग करेंगे तो ये तीर्थ है क्या, उसको हम लोग अगर समझें तो योग तीर्थ क्या है? ऋषियों की महान परंपरा ने कभी भारत को स्वर्गादपि गरीयसी बनाया था। भारत की भूमि को स्वर्ग की तरह बनाया था ऋषियों ने, मनीषियों ने। जब वो जगह जगह पर गुरुकुल गुरुकुल पाए जाते थे, जगह जगह पर उन धर्म परंपराओं का पुनरुत्थान होता था। हर संप्रदाय में, हर धर्म में एक ऐसी विधि व्यवस्था थी जो बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से पूरी मानवता को हैंडल कर रहा था। और यही कारण था कि जो देवताओं ने, जो सभी के पालन करता है, या मनीषियों ने भारतवर्ष में ही सबसे पहला सेलेक्ट किया कि यही कंट्री ऐसा है जिसमें बहुत विशेष हो सकता है। चाहे वो भगवान महावीर की बात करें, चाहे वो भगवान बुद्ध की बात करें। अमेरिका में जन्म नहीं लिया, भारत में जन्म लेना उचित समझा कि ये भूमि है ऐसी, उर्वरा भूमि है, क्योंकि ये स्वर्ग के समान है। वो दिव्य आत्माएं जब स्वर्ग में रहती हैं तो ये स्वर्ग के समान है ही, तो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा सोचा। और यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और इस भारतवर्ष की भूमि को जगत गुरु कहा जाता है, राइट। ये सारी परंपराएं ऋषि परंपराओं के अंतर्गत आती हैं, जो मनीषी होते हैं,
जो तपस्वी होते हैं, जो मुनि होते हैं, उन्हीं की परंपराएं हैं जो धरती को स्वर्ग बना सकती हैं। जैसे कि आप अभी जानते हैं, अभी एक महापर्व चल रहा है पर्युषण का, तो उसमें एक बहुत बड़ी विधि व्यवस्था की जा रही है, चारों तरफ तैयारियां हो रही हैं, चारों तरफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अपने आप से अपनी अंतरात्मा को प्योरीफाई करने की बहुत सारी स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिसको अपनाया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को निर्माण करते हैं, राइट। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है कि तीर्थ एक्चुअल में क्या है, तीर्थ एक्चुअल में है क्या, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप कोई बताएगा इसमें से तीर्थ क्या है, क्या होते हैं तीर्थ? एनीबॉडी, हिम्मत करिए थोड़ी सी, तीर्थ क्या है बताइए, शालिनी जी बताएं, तीर्थ क्या होते हैं मैम? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? अच्छा, लीड वूड लगा रखा होगा आप, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए इलाक्षी मैम से सुनते हैं। इलाक्षी मैम बताइए तीर्थ क्या है? जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया है उस भूमि को तीर्थ कहते हैं। स्पिरिचुअल प्लेस, नंदिता जी ने कहा स्पिरिचुअल प्लेस के। पूर्वी जी बताएं तीर्थ क्या है? पल्लवी जी जुड़ चुके हैं, पल्लवी जी माइक ऑन करें, बताइए तीर्थ क्या है। फिर दीपा जी बताएंगे, दीपा शर्मा मैम बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बताइए तीर्थ क्या है? सर दिमाग में अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, बट जहाँ जाके अपने विचार, अपना मन, अपना तन शुद्ध हो, उसी स्थल को तीर्थ कहा जाए। गुड, बहुत अच्छा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जहां जाके आपका मन विचार शुद्ध हो जाए, मतलब इंटरनल चेंज की बात कर रहे हैं मैम। तो जहां पे आपके इंटरनल में चेंज हो जाए वही तीर्थ हो सकता है। जिस प्लेस में आपका अंतःकरण बदल जाए वही तीर्थ हो सकता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, बहुत अच्छा डेफिनेशन। ये तो हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों के साथ विद्वान लोग चल रहे हैं, अब रिट्रीट बहुत अच्छी होने वाली है। पूर्वी जी बताइए थोड़ा सा आप भी। हाँ सर, मैं भी वही कहने वाली थी। सॉरी, बीच में कनेक्शन कट गया था इसलिए। अरे यार, क्या हो रहा है, कनेक्शन? किसी का कॉल आ रहा है बीच में इसीलिए। ओके, पल्लवी जी बताएं, पल्लवी मंत्री जी। पल्लवी मंत्री जी, 5 मिनट चाहिए आप? चलिए, जो दीपा मैम ने बताया उन्हीं की बात मान लें, और ये बात सच भी है कि जहां पर आपका अंतःकरण बदल जाए वो तीर्थ स्थल हो। अब इसको और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग स्लाइड को देखते हैं, तो और भी हम लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए, एक शब्द हमने लिख दिया है, बस इसी को आप तीर्थ समझ सकते हैं। तीर्थ उसे आप कह सकते हैं, अगर डिफिनेशन की बात करें तो आध्यात्मिक आरोग्यशाला कहा जाता है तीर्थ। स्पिरिचुअल सेनेटोरियम, स्पिरिचुअल सेनेटोरियम कहा जाता है तीर्थ स्थल। सही डिफिनेशन अगर हो सकती है तो ये है जहां पर आप स्पिरिचुअली हील हो जाएं, आप मेंटली प्योर हो जाएं, आपका पूरा अंतःकरण बदल जाए। और जिस लोकेशन का फोटो इसमें हमने डाला है, इसमें भी आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा। ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हैं, आपने कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा। ये एक मंदिर है जो देवात्मा हिमालय का मंदिर, या इसमें कोई देवता नहीं है, ये हिमालय का मंदिर है। यहाँ पर लोग मेडिटेशन करने के लिए ही जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है इसके अंदर, राउंड शेप में है, और अंदर का स्ट्रक्चर पूरा हिमालय जैसा, तो आपको लाइव हिमालय जैसा फील होगा। मेडिटेशन करना, ये भी हम लोग का मौका मिलेगा कि हम लोग इस देवात्मा हिमालय के मंदिर में हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो वो सेनेटोरियम जहां पर आप स्पिरिचुअली हील हो पा रहे हो, आपका अंतःकरण बदल रहा हो,
वो तीर्थ स्थल कहलाता है। और यही बात दीपा मैम ने कही। तो एक ही शब्द में हम लोग समझ सकते हैं, समझदार को, आप सभी समझदार है मैं ये मानता हूं, तो इशारा ही काफी। स्पिरिचुअल सैनिटोरियम, तीर्थ क्या है? स्पिरिचुअल सैनिटोरियम। तीर्थ जाने के बाद आप स्पिरिचुअल इलनेस लेकर नहीं आए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बीमार होके नहीं आए, हम आरोग्यता लेकर आना चाहिए। हम जब ये आध्यात्मिक आरोग्यशाला है तो हम लोग आरोग्यता हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, स्वास्थ्य का वर्धन होना चाहिए, मेंटली भी फिजिकली भी हमारी जो रोग बाधाएं हैं वो दूर हो जानी चाहिए। वो सच्चा तीर्थ हो सकता है, उसी को हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जाते तो हैं, बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन स्पिरिचुअल हील नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं लेकर आ जाती हैं। वो कैसा है? क्योंकि हम लोग उस विजन में सोचते नहीं, समझते नहीं, इसलिए ये समस्याएं आती हैं। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि तीर्थ होता है। तीर्थ जाने का लाभ क्या होगा उसको भी हम लोग को समझना है। पहला लाभ जो आपको होगा, स्वास्थ्य सुधार। जैसे कि आप घर में हो सकता है बहुत ही ज्यादा तला भुना बहुत सारी चीजें खाते हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा खिलाएं नहीं, ज्यादा पचाएं, कम खिलाएं। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही खाने को दिया जाए। जितने में आप जिंदा रहें, सांसें चलती रहें, उतना ही आपको अन्न मिले। बाकी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अभ्यस्त। सेकेंड थिंग, आपको जो अचीवमेंट प्राप्त होता है, नवीन संपर्क से अभ्यस्त अनुभव। ये हिंदी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। नवीन संपर्क में मतलब नए लोगों की कनेक्टिविटी से, उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग से आपका जो एक्सपीरियंस बनेगा वो अल्टीमेट होगा। वो सबसे दूसरा बेनिफिट मिलता है आपको। नए लोगों की कनेक्टिविटी से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि बिल्कुल नए लोग हैं, कभी मिले नहीं है, पहली बार जीवन में मिल रहे हैं। और इसमें जितने भी लोग हैं ज्यादातर तो ऐसे ही लोग होंगे, ऑनलाइन बैठे हैं बहुत बार साथ में, लेकिन लाइव तो नहीं मिले हैं। तो ये नया एक्सपीरियंस भी देता है आपको, नए लोगों से जब आप संपर्क करते हैं। या फिर हम लोग जब विश्वविद्यालय विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, वहां भी प्रोफेसर्स के लेक्चर होंगे, तो वहां भी हम लोग को एक नई आइडियोलॉजी मिलेगी, उसको भी हम लोग को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। देन तीसरी चीज अगर बात करें, व्यवहार कुशलता की अभिवृद्धि होती है। जब आप दूसरों को देखते हैं कि आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप में भी वो बात आती है कि नहीं, थोड़ा मैं भी मदद कर देता, हमारे में भी वो बदलाव आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमोशन पे सारी चीजें होती हैं, व्यवहार भी आपका ऑटोमेटिकली बदलने लगता है, व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, बिहेवियर में चेंज आने लगता है। देन फोर्थ चैप्टर इसका है, फोर्थ बेनिफिट आपको मिलेगा, लोक मंगल का पुण्य और परमार्थ। जैसे जब कभी आप कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके लिए सुविधाएं इकट्ठा करेंगे, और बहुत सारे लोगों की आप सुविधाएं इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आप कहीं भी धन खर्च करते हैं, आप अपने पैसे को खर्च करते हैं, तो किसी को रोजगार तो मिल ही रहा होगा। हम लोग बहुत सारी चीजों को खरीदेंगे, बहुत सारी चीजों को लेंगे, तो एक दूसरे का ये परमार्थ हो रहा हो, पुण्य का काम हो रहा हो। कहीं भी आप जाएंगे, थोड़ा कुछ दान करेंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ कार्यों में लगेंगे, तो ये लोक मंगल होता है, दूसरों का पोषण होने लगता है। वरना आप सोचिए, जो एक पहाड़ की स्थिति में हो, वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पर अन्न उगता नहीं है, अन्न नीचे से ही जाता है। उस कंडीशन में वहां पर लोग अगर सरवाइव कर रहे हैं, तो इसमें सहयोग किसका है? जो लोग पर्यटक के रूप में या तीर्थयात्रियों के रूप में जो लोग जाते हैं, वही तो सहयोग कर रहे हैं। अगर वो जाना बंद कर दे तो उनमें असुविधा हो जाएगी, फिर वो लोक मंगल नहीं होगा, अमंगल होने लगेगा उनका। यस या नो? तो एक प्रकार का इनडायरेक्टली हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप सोचिए, हरिद्वार जैसी सिटी को अगर देखा जाए, तो हरिद्वार जो मेन सिटी है, हर की पैड़ी वाला क्षेत्र देखा जाए या ऋषिकेश वाला क्षेत्र देखा जाए, ज्यादा फर्टाइल नहीं है, ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। आपको ज्यादातर बंजर जमीन मिलेगी, जंगल मिलेंगे, ऐसा चीजें हैं। लेकिन लोग बड़ी मात्रा में वहां पे सरवाइव कर रहे हैं ना। पर्यटक या तीर्थयात्री जब जाते हैं तो उनका सर्वाइवल होता है। तो लोक मंगल भी इसमें इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत सारा डोनेशन देने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का विजन इस तरह से मेंटेन हो जाए, हम लोगों के भी माध्यम से किसी का व्यापार चलता है, किसी की रोजी रोटी चलती है, किसी को अपना पालन पोषण करने की सुविधा मिल जाती है, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली। जिस बस में हम लोग बैठेंगे, जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, जहां पर हम लोग खाना खाएंगे, जहां पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, सहयोगी तो करेंगे, बाकी रिवर्स में भी कुछ हम लोग को भी मिलेगा, हम लोग भी सुविधा लेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें, ये 4 बेनिफिट हम लोग को तीर्थ में मिलती है। जब भी हम लोग तीर्थ करने जा रहे हो तो इन सारी चीजों को हम लोग को एक विजन में रखना चाहिए कि 4 डायमेंशन से हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई कि तीर्थ क्या होता है, तीर्थ से लाभ क्या मिलेगा, तीर्थ और पर्यटन में अंतर क्या है, ये तीनों बातें हम लोगों को समझ में आ गई। अब बात समझने की जो जरूरत है वो ये है कि हम लोग अब तीर्थ में जाएंगे तो ये शब्द आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा जो लिखा हुआ है। शॉपिंग टाइम है, आपके खरीदारी का टाइम होता है, जहां पर आपको अच्छी चीजें दिखती हैं, चमकीली चीजें दिखते हैं, आप खरीदते हैं, बहुत सारी चीजों को ग्रैब करते हैं कि नहीं खरीद लेते हैं। और जहां हम लोग जाएंगे, जैसे कि हमने प्लान जो किया है, अभी हमारे जो टीम की मैनेजर हैं और कोऑर्डिनेट कर रही हैं पल्लवी जी, तो उन्होंने शेड्यूल बनाया और उसके बाद में हमसे डिस्कस किया, कहा कि हम लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में हर की पैड़ी विजिट करें। 24 को पहुंचेंगे, 24 का लंच करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर हर की पैड़ी आरती करेंगे और वहां का लोकल मार्केट देखेंगे, मतलब वहां पे शॉपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ लोकल मार्केट हम लोग देखने वाले हैं। इस तरह की आपको दुकानें ज्यादातर मिलेंगी, जो साइड में दिख रहा है ना, रुद्राक्ष की मालाएं, ये मालाएं, वो मालाएं, इस इन सब जगहों पर ऐसी ही दुकानें ज्यादा आपको मिलेंगी। तो ये लोकल मार्केट होगा पूरा हर की पैड़ी का, उसको हम लोग विजिट करेंगे। वो हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ कहाँ पर कब जाएंगे, वो तो बात का विषय है, बट ये शॉपिंग की बात अभी चल रही है। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और शॉपिंग भी करेंगे, थैला भर भर के लाएंगे, बैग बिल्कुल खाली जाएगी, इधर से उधर से 2-3 बैग आएंगे, इतनी खरीदारी होने वाली है, राइट, रिट्रीट में। अब इस कंडीशन को हम लोग को थोड़ा सा चेंज कर, शॉपिंग क्या करेंगे तीर्थ यात्रा में, एक्चुअल में हम लोग को क्या शॉपिंग करके आना है, वो ये चीजें हैं, 10 चीजें हैं जो थैले में भर के लाना है। नम्रता, सबसे पहले विनम्र बनना है आप, पोलाइट होना चाहिए अपनी इंटरनल पार्ट में, इसको अगर जितनी भी पोलाइटनेस है आप, इसको भी और भी इंक्रीज करना है, थोड़ा और नया ले लेते हैं पोलाइटनेस। ये आप खरीदने जा रहे हैं, खरीदने क्यों जा रहे हैं उसका भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि खरीदते तभी हैं जब आप कुछ देंगे तभी आपको मिलेगा, तो आपको देना भी पड़ेगा। आप यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं तो नम्रता को आपको लेना है, पोलाइटनेस आपकी होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायण आपको होना पड़ेगा, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जैसे कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक फादर हैं, या आप एक अच्छे हस्बैंड हैं, या एक वाइफ हैं, तो आपकी अलग अलग ड्यूटीज, उन ड्यूटीज को भी आपको मेन टारगेट मानना चाहिए। या जैसे कि आपको पढ़ाने का टारगेट है, आप टीचर हैं, तो अलग आपकी ड्यूटीज है, तो जो आपका कर्तव्य है उसका भी निर्वहन बहुत ही कुशलता से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य को डिनाई नहीं कर सकते, जो आपकी ड्यूटी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज ये खरीदना है, जितना आपका है अच्छी बात है, कुछ नया और ऐड ऑन कर देना, ताकि हम लोग की इस पर्सनालिटी को पूरा ड्रास्टिक चेंज आ जाए इस रिट्रीट के बाद। खरीदना है, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, ये लेनी पड़ेंगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे इसको आप ले सकते हैं। कर्तव्य परायणता के बाद में ईमानदारी, तीसरी बात आपको ईमानदारी, ईमानदार सभी लोग हैं इसमें जो बैठे हुए हैं, लेकिन और भी इसमें गुणवत्ता क्या बढ़ सकती है, और इसमें इंक्रीमेंट क्या कितना कर सकते हैं, उस पे हम लोगों को ध्यान देना। देन मधुर भाषण, जो अच्छी बोलते हैं आप, स्वीट बोलते हैं आप, जब भी बोलते हैं आपको लोग कहते हैं कि आप बोलते जाइए, तो वो पोलाइटनेस के साथ साथ स्वीटनेस भी आनी चाहिए, आपकी आवाज में वो मधुरता आनी चाहिए। ऐसा ना बोलें कि जब भी आप रिट्रीट में जा रहे हो तो लोग ये ना सोचे कि आप कब चुप होंगे, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा नहीं बोलते। अगर ऐसी क्वालिटी है लेकिन आप सभी मधुर भाषण करते हैं
उसमें भी इंक्रीमेंट लाना है। हम लोग को सोचना है कि हम लोग कैसे इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं ऐसे फर्टाइल फील्ड में। जब तीर्थ स्थल में जाते हैं तो ये सारी चीज बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, और इसका छोटा एक्सपीरियंस आपको भी है। जब भी आप मंदिर जाते हैं आपकी आवाज स्लो डाउन हो जाती है, आप बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं, आप विनम्र हो जाते हैं, आप थोड़ा ईमानदार भी हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? यस, ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती क्योंकि वो फर्टाइल फील्ड होता है। और जब हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो ये और फर्टाइल फील्ड है, तो यहाँ पर इस पे और भी चीजें ग्रैब करने की बहुत ज्यादा आसानी मिलती है हम लोगों को। देन स्वाध्याय की बात करेंगे, स्व का अध्ययन। हम लोग को जो भी टाइम मिलेगा स्व का अध्ययन करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, और इसको ऐसा इंक्रीमेंट करेंगे कि आने वाले ये 5 दिन की रिट्रीट आपके आने वाले 5 साल को संभाल सके। इतनी पावर बैंक की तरह पावर बैंक को आप चार्ज करने के लिए जा रहे हैं, ये आप संभल के रखिए। दिन नियमित उपासना, जैसे कि उपासना का एक क्रम है आपका, तो नियमित रूप से उपासना किस तरह से आपकी मेंटेन हो सकती है उसको हम लोगों को मेंटेन करना है। बहुत बार होता है कि उपासना आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है और आप उपासना नहीं कर पाते हैं अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट या फिर जो भी टाइम आपको देना चाहिए था, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, तो इसको भी हम लोग को मेंटेन करना है। नियमित दिनचर्या जो आपका डेली रूटीन है उसको भी हम लोग को फिक्स करना है, क्योंकि जिस रूटीन में हम लोग 5 दिन अभी जाने वाले हैं, जो ट्रेनिंग हम लोगों की होने वाली है ये विशेष होगी, वो स्पेशल होगी हम लोगों के लिए। 5 दिन में आपको 24 घंटे का कैलकुलेशन हर एक मिनट का होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे हम लोग यहाँ पर थे, इतने बजे से इतने बजे हम लोग यहाँ पर। उससे हम लोग क्या सीख पाएंगे अपने जीवन में कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी सेट रूटीन रखें, एक निर्धारित दिनचर्या के आधार पर हम लोग को चलना है। देन और क्या परचेस करना है हम लोग को? सादगी, सिंपलिसिटी आपको आनी चाहिए। जो सिंपलिटी है आपकी वो आप में होनी चाहिए, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि ये मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरा, ये देखो मेरा, ये देखो मेरा, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरों पे। सादगी वाला नेचर आपका अडॉप्ट करना चाहिए, वो आज के लिए भी और आगे के लिए भी काम आएगा। तो ये खरीदने की जरूरत है, और ये आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी मौज में है, फिर भी मस्ती में है, फिर भी आनंद में है, और हम लोग बहुत कुछ लाद के ले जाएंगे, फिर भी अगर अशांत रहे तो गड़बड़ है। तो वहां से उसको सादगी को जब देखेंगे, किसी जीवन को जो सादगी पूर्ण है, बिल्कुल न्यून चीजें उसकी लाइफ में है, बहुत थोड़ी चीजें हैं और आनंद में है, खुशी में है, प्रसन्नता में है, तो उससे वो केवल जस्ट ऑब्जर्वेशन से ग्रैप हो जानी चाहिए, उसी से वो खरीदना है, उसी से वो लेना है। ये सब चीज वहां पर सेल आउट होगा। बस बहुत सारे लोग खरीद पाते हैं, बहुत सारे लोग ले पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, वहीं की चीजें वहीं रह जाती हैं। तो हम लोगों को ये चीजें ऑब्जर्वेशन में रखनी है कि कहाँ पर ये सही दुकान मिलेगी जहां पर इसको आप शॉपिंग करेंगे। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी लाइफ का। देन मितव्ययता, फिजूल खर्ची वाला पार्ट बिल्कुल इग्नोर करना है। मितव्ययी होना चाहिए आप, ऐसा नहीं कि कंजूस होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, जो ठीक ठीक है वो करें, फालतू का खर्चा नहीं। रिट्रीट में भी और अपने जीवन में भी सभी जगह काम आएगा। तो इसको सीखना है कि मितव्ययी कैसे हो सकता, और श्रम का सम्मान, मेहनत करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। रिट्रीट में भी सीखना है दूसरों से कि देखिए बहुत सारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम अपने जीवन में भी उसको अडॉप्ट, कि हम लोग कम ही मेहनत कर रहे हैं, अभी जीवन में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो श्रम का सम्मान करना है, जो भी श्रम कर रहा है, जो भी परिश्रम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बात आती है कि ये झोला हमने तुरंत छोटा कर दिया, देखिए अभी बड़ा है और अभी छोटा हो गया, अभी बड़ा और ये छोटा। तो छोटा झोला इसलिए हो गया क्योंकि अभी पैसे होंगे तभी तो ये चीजें खरीद पाएंगे आप। तो ये पैसे से मिलने वाली चीजें है नहीं। करेंसी आपके पास डिजिटल हो या कैश हो, इन दोनों करेंसी से ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इस चीज को लेने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले से इकट्ठा कर रखी,
कुछ ऐसी बुराइयां जो आपको डोनेट करनी पड़ेगी, जो आपको खर्च करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी बुराइयां हो, आप अपनी अपनी एक एक लिस्ट बना के रखिए कि हम लोग अभी 5 दिन का समय है, एक चेक लिस्ट बना लीजिए कि 5 चीजें, 10 चीजें, 12 चीजें, 20 चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो मुझे खर्च कर देनी है, जो मुझे अपने पास नहीं रोकनी। ओके, उसकी एक चेक लिस्ट बना लीजिए। सभी के पास अपनी अपनी एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। उसको हिडन रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है कि आपके पास कितने पैसे, कैश बताना नहीं है आप। तो उसी तरह से इसको भी आपको बताना नहीं है। बुराइयां अपनी काउंट कर लीजिए कि हम लोग की लाइफ में क्या क्या बुराइयां हैं जो हम लोग होल्ड किए हुए हैं, हमारे पास पैकेट में भरा हुआ है, उसी को यहाँ पर खर्च करते हैं। जब आपको नम्रता तब मिलेगी जब आप अपनी एक बुराई दे देंगे, नम्रता मिल जाएगी। मतलब कुछ स्पेस तो खाली करेंगे। जब आपका जेब ढीला होगा तभी तो कुछ चीजें मिलेंगी आपकी। तो आप जब एक बुराई दे देंगे तो अच्छाई ऑटोमेटिक आप ग्रैब कर पाएंगे। खरीदना ये 10 चीजें ही हैं, 10 चीजें आपको खरीद लेना है। बिल्कुल सियोरिटी के साथ मन बना लीजिए कि इनको किसी भी तरीके के साथ अपने लाइफ के साथ जोड़ कर लाएंगे, अपने थैले में भर के लाएंगे। यहाँ के थैले में, ये कलरफुल थैला भरना नहीं है, आप यहाँ के थैले को आपको भर के लाना है। राइट, इस थैले को जितना भर सकते हैं इन 10 चीजों में, हो सकता है आप 2 ही चीजें ले पाए, 3 चीजें ले पाए, जिसका जितना बजट होगा वही तो उतना ही ले पाएगा ना। तो जितना हो सके, मैं तो आप सभी से कहूंगा ये सभी 10 चीजें जो हैं ये सभी लोग लेकर आइए, खरीदिए, इस जैसे भी करें, लेना ही है, इसमें इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। देन जब ये चीजें आपके लाइफ में लोग देखेंगे, जब आप रिट्रीट से वापस आएंगे तो लोग आपसे बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ गए थे आप, कौन से तीर्थ घूम कर आए थे, और किसके साथ गए थे वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 चीजें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करेंगी, आपके जीवन जीने की विचारणा को बदल देंगी, आपके थिंकिंग को बदल देंगी, आपके लाइफ के विजन को बदल देंगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और आप जस्ट एक कल्पना करके देखिए कि अगर ये 10 चीजें आपके जीवन में आ जाएं तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जिम्मेदारी हमारी तो है, हम सभी की तो है कि हम लोग इसको खरीद कर लाएं ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि किसी के पास है नहीं, अभी है, लेकिन और अभी 2023 चल रहा है, हो सकता है आपने 2015 में खरीदा हो, 2013 में खरीदा हो, 2012 में खरीदा हो, पुराना हो चुका है, अपडेट करने की जरूरत। अपडेशन चाहिए, हर एक चीज में अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना है इसको, और भी ज्यादा इसकी क्वालिटी को इनहेंस करना। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है उसे आप थोड़ा समझिए। आपने एक फल का नाम सुना है, हमारे गांव की तरफ होता है, उस फल का शायद नाम सुना हो आपने, गुल्लर का नाम सुना है? गुल्लर का नाम नहीं सुना है? गुल्लर का एक पेड़ होता है, उसके छोटे छोटे फल होते हैं, छोटे छोटे। गूलर का एक पेड़ होता है, आप गूगल कर लीजिएगा, वो फोटो आ जाएगा, आप देख लेंगे। तो छोटे छोटे फल होते हैं, उसमें एक्चुअल में क्या होता है उसको बताने का टारगेट ये है। उसमें होता ये है कि उसमें छोटे छोटे भुनके, समझते हैं भुनका? मच्छर की एक दूसरी क्वालिटी है, उसे भुनका बोला जाता है। भुनका तो समझते ही हैं। हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो इंडिया से ही है, इंडिया वाले लोग समझ जाते हैं। तो भुनका जो है वो उस गुल्लर में बंद रहता है, गुल्लर में बंद रहता है। जब आप फोड़ेंगे तो भुनके 2-3 बाहर निकलेंगे। जब वो छोटे होते हैं अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रहती है, रहने की व्यवस्था अच्छी रहती है, अंधेरा भी रहता है, उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, कोई मारता भी नहीं है, मॉस्किटो से जो मारने वाला होता है वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब अच्छी लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। उस स्थिति में हम लोग जी रहे होते हैं एक्चुअल उनके जैसी स्थिति। तब बाहर की चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती, कभी कभी लगने लगता है, भुनके को भी अंदर लगने लगता है कि यार यहाँ पे बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या खा रहे हैं वही पी रहे हैं और सो रहे हैं और ज्यादा कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ये भुनके वाली स्थिति से जब आप बाहर आते हैं तब आपको पता चलता है धूप भी होती है, अंधेरा भी होता है, बरसात भी होती है, और आपको सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल चाहिए,
तो इस भुनके वाली स्थिति से हम लोगों को जब ये रिट्रीट जा रहे हैं तो ये इसी से बाहर निकलना है। हो सकता है ये 10 चीजें हम लोग के पास पहले से हो, लेकिन भुनके वाली स्थिति में भी हो सकता है। तो इस भुनके वाली स्थिति से जैसे ही आप बाहर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जितना आपके पास है बहुतों के पास तो और भी नहीं है, बहुतों के पास तो कुछ भी नहीं है। सरवाइव करने की बात करें तो सोने जगने का तो उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, जस्ट ऑब्जर्वेशन, आपकी ये विजन तुरंत बदल जाएगा। केवल आप देखना है सब, अच्छा आप भी अच्छे, आप भी अच्छे। हम यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा ऐसी ही होती है कि आप केवल विजन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, आंखें खोल कर रखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो आप भुनके वाली स्थिति से बाहर आते हैं। आप हरिद्वार जाएंगे, हर की पैड़ी जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे सीन्स आपको दिखेंगे। तो उस आउटलेट को देखते हुए हम लोग को इस चीज को ग्रैब करना है। अभी की ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है, ये रिट्रीट कम जरूरी है, ये ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। ओके, ये भुनके की स्थिति से आपको बाहर निकालने में काम करेगा। मुझे लग रहा था कि क्या करेंगे इसको, ये ट्रेनिंग क्या करेंगे, सीधा रिट्रीट चलते हैं। लेकिन बाद में मैं सोच रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी पार्ट है, वरना हम लोग भी घूम टहल के आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें खा पी के आ जाएंगे, बच भी जाएगा, लेकिन उससे बात बनती नहीं। जब व्यक्ति एक बार तीर्थ यात्रा जाता है और वापस आ जाता है तो उसका जीवन बदल जाना चाहिए, जीवन में उसकी क्वालिटी इनहैंस हो जानी चाहिए, गुणवत्ता का विकास हो जाना चाहिए। वो उद्देश्य है हम सभी। और अगर जीवन बदल पाया हम लोगों का, हम लोग इस चीजों को ग्रैब कर पाए, अपनी इस कंफर्ट जोन को ही तो आप ब्रेक करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप, रात होती है, लाइट बंद कर देते हैं अपनी अनुकूलता अनुसार, आपके यहाँ बिछावन की व्यवस्था है, आप सो जाते हैं, बारिश हो रही है, कुछ नहीं, आप विंडो से देख रहे हैं यहाँ बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, 1 घंटे ज्यादा सो जाएंगे, आज संडे सैटरडे है, आप अपनी अनुकूलता में, खाना भी किचन में रेडी है या नहीं रेडी है तो रेडी कर लेंगे, सारी चीजें अवेलेबल है, इस कंफर्ट में है। लेकिन अभी इस उनके वाली स्थिति से जैसे ही गुल्लर से बाहर आएंगे तो टाइम से खाना मिलेगा नहीं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी तक तो सब चीज सेट करके रखा है, लेकिन हो सकता है स्थिति गड़बड़ हो जाए। तो ये अलग स्थिति में जा रहे हैं, कंफर्ट जोन को क्रैक करके हम लोग अलग स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हम लोग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, क्वालिटी में कुछ और बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम लोग रिट्रीट जा रहे हैं। मूड फ्रेश तो आपका पर्यटन से भी हो सकता है, लेकिन जीवन बदलेगा आपका तीर्थ यात्रा से, पर्यटन से जीवन नहीं बदलेगा। कुछ सीन्स होंगे जो आपके माइंड में बनेंगे, अच्छा लगेगा, इट्स ओके, चलेगा, फिर से वही स्थिति आ जाएगी। लेकिन तीर्थ यात्रा से आपकी मनस्थिति बदल सकती है, और मनस्थिति से परिस्थिति बदल जाती है, ये भी हम लोग जानते हैं। मेंटालिटी अगर चेंज होगी तो आपकी जो कंडीशन है वो भी बदल जाएगी। जैसे कि थोड़ा सा आप दृश्य डालिए कि जब आप टीचर नहीं थे, योगा टीचर नहीं थे, ज्यादातर सभी लोग योगा टीचर ही हैं इसमें, तो आपकी स्थिति कैसी थी? अभी आप योगा टीचर है ना, तो आपकी परिस्थितियां अलग हैं, अभी सिचुएशंस अलग हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम सेलेक्टेड टाइम है। पहले आप बैठे रहते थे, अपने से ही भजन करते रहते थे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम ही नहीं है फालतू का सोचने का, बस क्लास, नेक्स्ट क्लास करानी है, नेक्स्ट क्लास करानी है, ऐसा टाइम है। तो ये आपकी परिस्थिति बदल गई कब? जब आपने मनस्थिति को बदला, राइट? तो उस चीज को हम लोग बदलेंगे और चेंज करेंगे इस योगिक रिट्रीट। कल के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं पिछले 6 दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूं कि माँ गंगा पे बोल सकूं थोड़ा कुछ। 6 दिन से लगातार हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, चाहे वो 2 बजे तक जगना हो या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो, वो मेरा सारा का सारा टाइम गंगा नदी पर, गंगा रिवर जो पवित्रता का प्रतीक है, उस पर हम आपको कल साइंटिफिक फैक्ट बताएंगे। और 6 दिनों में हमने जो मथा है, एक मक्खन निकाला है, उसको कल परोसेंगे। और कल का समय मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को इनवाइट करेंगे, ताकि माँ गंगा के बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो ज्यादातर लगभग मैं ट्राई करूंगा कि 100 लोग हमारी बात सुने कल के टाइम में। तो कल बहुत सारे लोग रहेंगे, आप लोग तो रहिएगा ही, कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझाया जाएगा। मधु जी अभी आप आए हैं,
कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप सभी को। ओके, रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल करा देंगे आप सभी को, तो ये लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। बट कल आप लाइव सुनिए तो उसकी जीवंतता आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। कल ऐसे साइंटिफिक फैक्ट आपको पता चलेंगे जो पुराणों से, जो उपनिषदों से, जो आर्ष ग्रंथों से, जो ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है, उनको साइंटिफिक फैक्ट पर हम लोग खरा उतारेंगे। कल ऐसे फैक्ट को लेकर आ रहे हैं। थोड़ा अनुसंधान हमने करने का प्रयास किया है पिछले 6 दिनों में। 6 दिनों की मेहनत है जो 60 मिनट में हम आपको देंगे। ओके, कल का टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस योर लाइफ। आपके जीवन में जो माँ गंगा का महत्व है, या आपकी बॉडी के लिए माँ गंगा का जो जल है वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उनका वातावरण, जो वो परिवेश है माँ गंगा के किनारे जब आप बैठेंगे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे कल के क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा है कि तीर्थ क्या होते हैं, पर्यटन में और तीर्थ में अंतर क्या है, तीर्थ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उसको डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअल सैनाटोरियम। देन हम लोग तीर्थ में जाएंगे तो क्या लाभ होगा और वहां से क्या लेकर आएंगे, खरीदारी हम लोगों को क्या करना, ये चीजें आज हम लोगों ने समझी हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि रिट्रीट में आवश्यक चीजें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो चीज आप लिख लीजिए, अपने अपने जगह पर लिख लीजिए। मैं आपको टेक्स्ट भी नहीं भेजूंगा क्योंकि तब आप लिखेंगे नहीं, तो आप लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर। आपको लेकर आना है दो भारतीय परिवेश में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भारतीय परिवेश से। देख रहे हैं कुर्ता, 2 सेट आपको कुर्ता या पैजामा या कुर्ता या धोती, मेल के लिए। फीमेल के लिए अपना भारतीय परिवेश, सलवार कुर्ता या फिर ऐसा कुछ नॉर्मल। और 2 सेट आपकी ऐसे होनी चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन में हो, जिसमें आप योग भी कर सकें। तो ये हमारी तरफ से 4 सेट का रिकमेंडेशन है। बाकी आप 4 में मानने वाले हैं नहीं, 14 तो लेकर आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा मत ला दिएगा, आप 4 ही लेकर आए तो सफिशियंट आपके लिए। ओके, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको चेंज वेंज करने का, और आपको देखेगा कौन, वहां पर वैसे ही इतनी भीड़ होती है। तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार 2 कंफर्ट जोन के आपको कपड़े होना चाहिए जिसमें आप योगा प्रैक्टिस भी कर सकें, और 2 आपके इंडियन कल्चर को जो बिलोंग करते हैं, आपके भारतीय परिवेश के 2 सेट आपके होने चाहिए। अगर नहीं है भारतीय परिवेश के तो हमको उस दिन मत बोलिएगा सर अरेंज नहीं हो पाया, तुरंत अपना ही कार्ड उठाइए, एटीएम कार्ड, शॉपिंग मॉल में जाइए, संडे सैटरडे है, अच्छा सा खरीद के ले आइए। ठीक है, ये अरेंज कर लेना है आपको। देन आपको एक अम्ब्रेला रखना है छोटा, आप कंफर्ट जोन का आप छोटा सा जो आप कैरी कर सकें अपने बैग में, छोटा एक अम्ब्रेला रख लीजिएगा। इन केस कभी कहीं बूंदाबांदी हो, बारिश हो, तो ऐसा ना हो कि आपको जुकाम हो जाए, सर भीग जाए, तो आप उसके लिए अम्ब्रेला रिक्वायर्ड होगा। देन आपकी जो मेडिसिन रेगुलर आप यूज करते हैं या फिर कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो उन मेडिसिन को आप रख लीजिए। थर्ड थिंग्स इज मेडिसिन। पानी की बोतल एक आपकी कंफर्ट जोन की होनी चाहिए जो आपके हैंड बैग में आ जाए। बोतला मत लेकर आइएगा इतना 2 लीटर का, अब 2 लीटर को उठाने में ही आपका दशा निकल रही है, फिर हमसे बोल रहे हैं सर आप भी ले लीजिए, आप भी थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। हम ज्यादा पुण्य नहीं लेंगे फिर। ओके, अपना बैग आप संभालिए। आप छोटी बोतल एक अपने पास कैरी करिए जिसमें आप भी पीजिए, दूसरे को पिलाइए भी। बहुत सारे लोग अपनी बोतल प्रेफर करते हैं ना, हम अपनी बोतल नहीं देंगे आप, क्योंकि हम भी छोटी बोतल लेकर आएंगे, उसको जूठा करके रख देंगे। ठीक है, छोटी बोतल आप रख लीजिए, पानी की बोतल, एक पेन और एक डायरी आपकी होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी डायरी भी मत लीजिएगा कि डायरा ले लेते हैं बहुत सारे लोग कि सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको ही करना है। छोटी डायरी हो ताकि आप कहीं भी ले जाएं तो नोट डाउन कर सके, कहीं भी कुछ अच्छा लिखा है तो लिख सकें। अब ज्यादा लोग लिखते नहीं है, लेकिन आप लिखने की भी आदत डालिए। बहुत सारे लोग क्लिक कर लेते हैं कि फोटो खींच लेंगे और अपने अंदर आ जाए, लेकिन लिखने की आदत डालिए। सभी के हाथ में एक डायरी होना चाहिए। तब जब हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे सभी के हाथ में डायरी पेन, हाँ सर बोलिए, नहीं हो तो अपना ही नाम लिख लीजिएगा, लोगों को लगे अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, उससे अच्छा लगेगा आपको, एक थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा, आपकी फोटोग्राफी भी हो रही होगी तो आपका फोटो भी अच्छा आएगा, वीडियोग्राफी भी हो रही होगी तो वीडियो भी अच्छा आएगा।
तो स्टाइल में भी रहना, ये स्टाइल का भी पार्ट हो जाएगा और एक अच्छा भी रहता है प्रोफेशनली आपके लिए। डायरी और पेन आपकी होनी चाहिए। देन योगा मैट आपके लिए कंपलसरी है, सभी के लिए योगा मैट आपकी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, और हमसे बोलेंगे तो हम एक बताएंगे कि टैगो का मैट लीजिए, अच्छा मैट आता है। लेकिन अगर आपके पास टैगो का मैट नहीं है तो भी चलेगी बात। जो भी मैट है उसकी बैग जरूर होनी चाहिए, मैट की सेपरेटेड बैग होती है। ओके, मैट को कैरी करने के लिए बैग आती है। अगर अभी भी नहीं है तो अमेजन पे 150 का आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं, तुरंत मिल जाएगा थैला। ओके, तो आप ले लीजिएगा। योगा मैट आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रहेगा तो वो सेपरेटेड रहेगा, वरना बैग में आप रखेंगे तो कहीं भी रोल करना पड़ा, कहीं भी खोलना पड़ा तो आपको बहुत पहुंच पहुंच हो जाएगी। उसको अलग ही रखिए। ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि जहां भी हम लोग बस से विजिट करेंगे, हम लोग का मैट जो है, योगा मैट जो है, हम लोग की बस में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, जहां भी प्रैक्टिस करने जाना है बस में लदो, गंगा घाट चलो, वहीं पे बिछा के, या बीच में जंगल पड़ा, जंगल में बिछा के योगाभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो मैट होनी चाहिए। अब मैट नहीं होगा तो बहुत बड़ी तरपाल लेना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी चीजें, जैसे कहीं खाना खाने बैठना है तो बस से नीचे उतरे, रोड के किनारे ही मैट बिछा के जुड़ गए खाना खाने। तो ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, मे भी अगर अगर कोई कंडीशन पड़ी है, ऐसी कोई अरेंजमेंट हमने नहीं किया है कि सड़क के किनारे आपको खाना पड़े, बट रिट्रीट को एंजॉय करने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग अगर हम लोग करेंगे नीलकंठ में तो वो अच्छा रहेगा हम लोग। ठीक है, आपको मैट कंपलसरी है, सभी का होना ही चाहिए। मैट हम चेक करेंगे, आपको 21 तारीख को ही चेक कर लेंगे कि ये मैट हम लेकर आ रहे हैं, सबकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, वही आप वेरीफाई करेंगे हम कि किसका मैट आया किसका नहीं आया। तो पल्लवी में हम चेक करेंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं वहाँ। ओके देन आपको एक स्लीपर रखना पड़ेगा, चप्पल रखना पड़ेगा, और एक सेट जूते भी रखिए, जूते भी पहनिए, क्योंकि बहुत बार कभी जब आप बाहर चलते हैं तो बहुत सारे लोग चप्पल में, फीमेल्स में बहुत वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे लोग चप्पल पहनते हैं, बहुत सारे लोग चपला पहनते हैं। चपला ये होता है जो आपको चलने में, अगर आपको थोड़ा तेज चलने के लिए बोल दिया जाए तो आपका सर टूट जाए, पैर टूट जाए, या फिर और भी चीजें होने लगती है। तो आप ऐसे चप्पल ले चलें जो कंफर्ट हो, आपके पहनने में आपको बहुत ही इजी फील हो। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि सादगी आपको अपनाना है, तो सिंपल आपको एक स्लीपर और एक शू जरूर कैरी करना है। शू इसलिए जब आप आउटसाइड में जाएंगे तो शू को ही पहन के जाएं, ताकि आपको कहीं भी जाने आने में कंफर्ट रहे, प्रोटेक्टेड रहते हैं, पैर में थकान भी कम लगती है शू की वजह से। ठीक है, डन। और स्मॉल एक हैंड बैग होना चाहिए, स्मॉल हैंड बैग आपका होना ही चाहिए। ओके, जिसे आप आसानी से ले लें। देखिए इधर पल्लवी जी दिखा रही हैं, इसको आप देख सकते हैं। पल्लवी जी ब्लर क्यों हो रहा है ये कैमरा आपका? हाँ दिखाइए अच्छे से। ये डीकैथलॉन में आपको 250 रुपये का मिल जाएगा, 250 का मिल जाता है। ये पिट्ठू बैग की तरह आप टांग सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग फैशन वाला बैग लेते हैं ना हाथ में, तो उसमें क्या होता है कि आप हाथ फ्री नहीं होते, एक हाथ आपका इसमें ही बिजी, किसी से नमस्ते करना पड़ा तो बैग दूसरे को पकड़ा रहे हैं कि बैग पकड़ लीजिए हम नमस्ते कर लें थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा असुविधा होती है। इसलिए आपको इस तरह का बैग छोटा सा आता है, डीकैथलॉन में आपको मिलेगा, 250 रुपये का मिलता है, ज्यादा महंगा हम बता नहीं रहे। और इसमें एक छोटी पानी की बोतल आपकी, और एक छोटी डायरी पेन, इतना ही सामान आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह की बैग आप ले सकते हैं। जिन लोगों का डीकैथलॉन नजदीक ना हो वो हमें बताएं, हम खरीद लेंगे, बस पेटीएम हमें करना पड़ेगा, हमारे घर के पास में है। ओके, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि डीकैथलॉन आपके यहाँ नजदीक है, या अगर आपका कंफर्ट जोन का कोई बैग और भी है जो आपके लिए कंफर्ट है, दैट इज ओके। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक छोटा हैंड बैग होना चाहिए, जिसमें अगर आपकी इमरजेंसी वाली मेडिसिन रखी हो, जिसमें आपको पानी की बोतल रखना है, कुछ अगर आप कभी कभी कुछ बकरी की तरह खाने की आदत है तो ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, हम तो खाते नहीं हैं, वैसे आप रखेंगे तो आपका हम भी खाएंगे, आप रख लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे आपको कि आप ड्राई फ्रूट्स के छोटे डिब्बे भी आप उस बैग में कैरी कर सकते हैं। में भी अगर आपको कहीं भूख ज़्यादा लगे कि सर ने तो कम ही खिलाया, हमें ज़्यादा भूख लगी है, तो उसी को आप पूछ सकते हैं।
अपनी भूख को मिटा सकते, वैसे पानी ही काफी है आप, राइट। इतनी ही चीजें हमारी तरफ से रिकमेंड की जा रही हैं और अतिरिक्त कोई सामान नहीं लेना। अतिरिक्त सामान में अब आपका एक ट्रॉली बैग आएगा जिसमें आप बहुत सारी फालतू की चीजें भरेंगे, तो उसमें कम से कम चीजें भरिए। जो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लाद लेते हैं उसमें कम से कम चीजें रखें, ठीक है। इतनी ही रिक्वायर्ड होगा। अब इतना सामान आपके एक छोटी सी बैग में आ जाए, तो ट्रेवलिंग में जितना कम सामान आपके पास हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपका एक तो हैंड बैग हो गया, रहेगा ही, मोबाइल चार्जर भी उसी में रहेगा, और एक आपका योगा मैट का हमने अभी ऐड कर दिया है, दूसरा हो गया, और एक आपकी ट्रॉली बैग हो गई, तीन तो ऐसी ही हो गई। तो तीन तीन पार्ट तो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप कैरी करके लाएंगे। डन। आज हमने इसको एक ब्रीफ बता दिया है कि इस बहुत सारे लोगों को यही डाउट था कि क्या लेकर आएंगे क्या लेकर नहीं आएंगे, तो उसमें आप क्लियरिटी कर लीजिए। साथ ही साथ मैं टी शर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक व्हाइट एक ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, दो टी शर्ट सभी के पास कॉमन होती ही है। नहीं हो तो आप अरेंज कर लीजिए, कहीं भी 99 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप दो टी शर्ट, आप एक व्हाइट एंड एक ब्लैक अरेंज करके रखें, ताकि जब भी आपको कभी ड्रेसिंग का बताया जाए कि हम लोग आज फोटोग्राफी भी होगी और गंगा घाट पे योगाभ्यास भी करेंगे, सभी लोग व्हाइट टी शर्ट निकालें अपनी, तो हमसे तब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर नहीं है, थोड़ा सा ब्लू चलेगा, थोड़ा पिंक चलेगा, तब ये पिंक नहीं चलेगा। फिर बस वाला आपको बैठाएगा नहीं पिंक टी शर्ट देख, हम बोल देंगे उसको कि इनको मत बैठाइए, इनको ले ही मत जाइए, होटल में ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप इतना अरेंज कर लीजिएगा, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक। डन। बस इतनी ही चीजें आपको अरेंज करनी है। कल हम लोग समझने वाले हैं माँ गंगा के बारे में, तो कल की क्लास केवल माँ गंगा पर डिस्कस करेंगे। माँ गंगा की पावन पतित पावनी जो है वो कैसे हैं, किस तरह से हैं, हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि जब हम लोग टच करें उस माँ गंगा के दिव्य किनारे को, तब अलग ही वाइब्स फील करें। बहुत बार माँ गंगा का स्पर्श किया होगा, लेकिन इस बार जब जाएंगे तो माँ गंगा भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको गले से लगा लेंगे, बाद में छोड़ भी देंगी, मतलब आपको अपने अंदर नहीं खींचेंगी, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आपको गले से लगा के आपको फिर से पवित्र बनाएंगी, माँ गंगा का सानिध्य हम सभी को मिल पाएगा। कल की क्लास में आप अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें कि आप रिट्रीट तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग माँ गंगा के बारे में सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक लिंक शेयर कीजिएगा, अपनी ही लिंक, यही लिंक, ओके, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कल 2 से 3 में हम लोग माँ गंगा के बारे में जानेंगे। आज की बात यही। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति। ओ शांति शांति शांति। both arms and your face release। तो इस रिट्रीट से मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरी भी स्थिति भूल के जैसी ही है। ओके, आपसे अलग नहीं है हमारी भी स्थिति, हम भी कुछ विशेष अनुभव करेंगे और आप भी। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, कल मिलते हैं इसी समय।